अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। सही है कि हमारे सेरिबेलम के जो अंदर है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सेरिबेलम को खोलते हैं, उसका कट सेक्शन लेते हैं, तो हमें एक आउटर ग्रे मैटर मिलता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाइट मैटर मिलता है जो कि उसमें फिर हमें ग्रे मैटर के जो पीसेस मिलते हैं जिनको हम सेरिबेलार न्यूक्लियाई कहते हैं या डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक हो गया। फिर ये फर्दर इनके नाम है सेरिबेलार न्यूक्लियाई के, लाइक डेंटेड हो गया, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस हो गया। इन दोनों को मिलाकर हम इंटरपोज्ड न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और फिर एक हो जाता है हमारे पास फेस्टिजियस न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एफिरेंट की। ठीक है कि सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन ज़ाहिर बात है कि कौन कौन से फाइबर्स लेके आते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स और एक होते हैं हमारे पास मोजी फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये हमारे पास सेरिबेलम में कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से। ठीक हो गया। और ये रिलीज करते हैं एस्पार्टेट ऑन द डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई। सही हो गया। अब ये क्या करते हैं कि डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं और फिर फर्दर ऊपर जाते हैं, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई तो वाइट मैटर में था। ठीक है, तो ये फिर फर्दर कॉर्टेक्स तक जाते हैं और वहाँ पे जाके ये पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरे जो थे हमारे पास मोजी फाइबर्स, वो सारे जो बाकी फाइबर्स जो सेरिबेलम में अंदर आते हैं। ठीक है, लाइक किसी भी ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन स्टेम से, मेडुला से, वेस्टिबुलर सिस्टम से या कहीं से भी जो है वो सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ठीक है, ये सारे फाइबर्स को हम मोजी फाइबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। और ये रिलीज़ करते हैं ग्लूटामेट। ये भी हमारे पास पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, बट इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? ये जो आएंगे पहले तो ये करेंगे स्टिमुलेट ग्रेन्युलर सेल्स को, फिर ग्रेन्युलर सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो बाइफरकेट होते हैं और वो जाके पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम कॉर्टेक्स की लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सेरिबेलम का जो कॉर्टेक्स है वो फर्दर डिवाइडेड होता है हमारे पास 3 लेयर्स में। सही है। सबसे पहले और जो आउटर लेयर होती है दिस वन लेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर। सही है, मॉलिक्यूलर लेयर हो गई। और इसमें फिर फर्दर हमारे पास जो हैं वो सेल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स। बाकी ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है, पुरकिंजी सेल्स की डेंड्राइट्स आ गई हमारे पास और पैरेलल फाइबर्स आ गए जो कि ग्रेन्युलर सेल्स के होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर में स्ट्रक्चर्स होते हैं। सही। अब ये जो स्टीलेट और बास्केट सेल्स है ये इनहिबिटरी होते हैं, बिकॉज ये गाबा रिलीज करते हैं। ठीक है, और गाबा आपको पता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये सेल्स हो गए हमारे पास इनहिबिटरी। अब दूसरी लेयर की हम बात करें तो वो होती है पुरकिंजी सेल लेयर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन से सेल होंगे, पुरकिंजी सेल्स होंगे, और ये भी इनहिबिटरी होते हैं। ये रिलीज करते हैं गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सही है। उसके बाद थर्ड लेयर की हम बात करें तो वो होती है हमारे पास ग्रेन्युलर सेल लेयर। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं फर्दर, ग्रेन्युलर सेल और गोल्जी सेल्स। ठीक है, ग्रेन्युलर सेल्स और गोल्जी सेल्स। अब ये जो ग्रेन्युलर सेल हैं ये हमारे पास ग्लूटामेट रिलीज करते हैं। दीज आर द एक्साइटेड ओनली 1 सेल। जो हम बात करें कि सेरिबेलार कॉर्टेक्स में एक्साइटेड है तो वो यही है, ग्रेन्युलर सेल है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। और उसके बाद दूसरे गोल्जी सेल्स ये भी इनहिबिटरी होते हैं, ये भी गाबा ही रिलीज करते हैं। अब एफरेंट की या आउटपुट की बात करें कि सेरिबेलार कॉर्टेक्स में, अब वो तो इनपुट था कि कौन से व्हाट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, अब इनपुट में ये जो फाइबर्स हमने डिस्कस किए थे ना, क्लाइंबिंग फाइबर और मोजी फाइबर। अब देखिए, अब क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोजी भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को
स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंबिंग फर्दर कॉर्टेक्स तक जा रहा है, डीप मतलब बहुत ज़्यादा आउटर लेयर तक जा रहा है, और ये जाके प्रकंजी सेल्स को स्टिमुलेट करे डायरेक्टली। ठीक हो गया। लेकिन मोजी फाइबर्स आप देखेंगे यहीं पे इनर लेयर पे ही जो ग्रेनुलर सेल लेयर है, ग्रेनुल सेल्स पे जाके ये साइनेप्स करेगा और ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये इसको स्टिमुलेट करेंगे हमारे पास ग्रेनुलर सेल को, और फिर ग्रेनुलर सेल ऊपर जाएगा कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर में, और यहाँ पे जो है वो ये इसके फाइबर्स बाइफरकेट हो जाएंगे, 2 में डिवाइड हो जाएंगे, और फिर ये जाके हमारे पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास बास्केट और स्टीलेट सेल को भी स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जब पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो पुरकिंजी सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, और पुरकिंजी सेल खुद जो है ना वो इनहिबिटरी है। सही है, खुद वो इनहिबिटरी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे गाबा और हमारे पास डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई पे। ठीक है। क्या रिलीज करेंगे, गाबा रिलीज करेंगे। अब ये गाबा रिलीज करेंगे तो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई इनहिबिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट जो फाइबर्स आए इन्होंने इसको क्या किया, स्टिमुलेट किया। ठीक है, हमारे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। फिर ये ऊपर गया सीधा, इसने जाके पुरकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट किया तो उसने गाबा रिलीज किया। फिर इसने ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट किया, ग्रेन्यूल सेल ने पुरकिंजी सेल को स्टिमुलेट किया, और फिर से पुरकिंजी सेल ने गाबा रिलीज कर दिया। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं, जो सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, वो ऐसे ही करता है कि फर्स्ट इनको ये स्टिमुलेट करते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई को, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है हमारे पास। ठीक है। फिर जल्दी ही जाके पुरकिंजी सेल स्टिमुलेट हो जाता है, वो गाबा रिलीज करता है, और वो मूवमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी मूवमेंट्स कंट्रोल में रहती हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में रहती हैं, वो ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाती और ना ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर ज़्यादा हाइपर हो गई तो मीन्स कि हमारे सेरिबेलम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना हमारे सेरिबेलम की एक डिजीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टाइकोकाइनेसिया। ठीक है। उसमें क्या होता है कि रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट्स वो नहीं कर पाता, उसकी वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि सेरिबेलर कॉर्टेक्स में या सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम है या सेरिबेलर न्यूक्लियाई में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि किस टाइम वो मूवमेंट स्टार्ट होनी है, किस टाइम वो मूवमेंट रुकनी है, यानी कि उसके सिग्नल्स में कोई मसला हो रहा है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।